हाँ चलो बेटा, अभी तक के अपन जी क्या क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है लिमिट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा मंडे से बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि कैसा बच्चों लग रहा है 11th का है, ये अपने कॉन्सेप्ट 12th में नहीं आएगा ऐसा सोच रहे थे। तो बेटा ये बेस है, ये आगे जाके काम में तो आने वाला कभी ना कभी। तो थोड़ा सा कुछ मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूँ, क्या क्या अपन ने पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक्स के हिसाब से, वो हिसाब से देखना आपने। लिमिट चैप्टर जब भी अपन पढ़ते हैं तो उसके पहले एक इसका एक लैंग्वेज याद रखना है, इसको बोलते हैं अपनी लैंग्वेज है बेटा फिक्स वैल्यू। सेकंड अपने और एक क्या बोल सकता है, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर वैल्यू यानी इसकी कैसा जिसकी जिसकी वैल्यू अपने तीन फॉर्मेट में आते हैं अपने पास में, एक तो पॉजिटिव रहेगा, या तो निगेटिव रहेगा, या तो जीरो रहेगा, तीन फॉर्म में वैल्यू मिलती है बेटा, इसको अपन क्या दैट्स अ लिमिट बोलते हैं। हर चीज की लिमिट बनी है पृथ्वी पर, ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जिसकी लिमिट नहीं है। देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, कितने बेटा 7 फॉर्म है, 7 फॉर्म। वो 7 फॉर्म, पहला फॉर्म है 0/0 का, सेकंड फॉर्म है इंफिनिटी डिवाइड बाय इंफिनिटी का, थर्ड फॉर्म है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का, फोर्थ फॉर्म दैट्स 0 इंटू इंफिनिटी का, दैट्स फिफ्थ फॉर्म है दैट्स 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इंफिनिटी, दैट्स इंफिनिटी टू द पावर 0। टोटल कितने बेटा 7 फॉर्म्स। अब ये 7 फॉर्म की लिमिट्स बनती है बेटा। ये साइंटिस्ट ने किसने डिराइव किया था, वापस से रिपीट करा बेटा कॉचीज ने। कॉचीज करके बहुत रिस्पेक्टेड नाम है, क्योंकि इसमें पूरा बेटा कैलकुलस इसके हाथ में है। इसने कॉची फार्मूला है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची रेसिड्यू फार्मूला, सब इसने बनाया बेटा। बेटा कॉची इंटीग्रल्स बोलते हैं, सब इसके हाथ में दिया है बेटा। ये अपने जैसा का फॉर्मेट के हिसाब से बता दिए। किसने कुछ पूछा है बेटा, लिमिट्स चैप्टर किसने डिराइव किया था, बोलना कॉची ने। फिर नेक्स्ट वन, इसके लिमिट का मतलब क्या होता है हिंदी में, किसने पूछा, दैट्स अ फिक्स वैल्यू या तो पर्टिकुलर वैल्यू। अपने यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक इसलिए पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक से अपने बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा आगे का। जो इसके बाद ट्रिग्नो डेरिवेटिव से लूंगा, इसमें सपोर्टिंग बेटा बहुत अच्छा है इसका। तो ट्रिग्नोमेट्रिक अपन जब स्टार्ट किए तो इसके सिर्फ अपने पास में फार्मूले थे। पहला फार्मूला था दैट्स लिमिट एक्स टेंस टू कितना था बेटा 0, क्या है बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है बेटा, जो एंगल में टर्म दिख रही वही टर्म्स बेटा डिवाइड में दिखना चाहिए, ये रूल्स लागू है बस। चाहे वो x/2 हो चाहे कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पर साइन ऑफ सपोज 7x/2 है, तो नीचे भी 7x/2 रहेगा। इसका हरदम आंसर कितना रहेगा 1। इसके साथ में लिमिट कंफर्म रहेंगी, लिमिट x टेंस टू 0 की बेटा। सेकंड लिमिट x टेंस टू कितना बेटा 0 है। सब साइन ऑफ कितना अपने पास में 3x, नीचे भी वही टर्म्स रहेंगे बेटा 3x करके, तो आंसर ऑलवेज 1। जो एंगल में वही टर्म्स नीचे में दिखना जरूरी है बेटा। ये अपने पास में फॉर्मूला है, एक्चुअली थ्योरम है। ये थ्योरम 11th में जाने से अपन इसको प्रूफ नहीं कर देते। सपोज ये 12th में रहता तो इसको प्रूफ बताना पड़ता था, इंपॉर्टेंस थ्योरम था बेटा। इसमें थीटा जो ये एक्स क्या बेटा एंगल है। ये थीटा जब बिनते ना अपन यहाँ पर, ये थीटा की जगह एक्स अपन रीड करें, वहां पर थीटा बोलते हैं। 10th में अपन एक एरिया ऑफ ट्राइंगल देखे, एरिया ऑफ सेक्टर देखे, तो वो हिसाब से इसको सॉल्व किया गया है। ये होगा। फिर सेकंड फॉर्मूला tan का दिखा तो वही रूल्स अप्लाई करना, लिमिट एक्स टेंस टू कितना बेटा 0, tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये दो फॉर्मूले हैं अपने पास में। सिर्फ बेटा सभी जन ख्याल रखना। एक और एक पॉइंट बता रहा हूँ, कल कोई एब्सेंट है क्या बेटा बैच में, फ्रैंकली बोलते हैं एकदम बिंदास। हाँ तो बेटा कुछ प्रॉब्लम थी कि ख्याल में नहीं था। हाँ हाँ ऐसा ठीक है। नेटवर्क का प्रॉब्लम चालू है ना बेटा।
ठीक है, अभी आज तो वैसे भी अब्सेंट बहुत है, क्योंकि आज बच्चों को लगा होगा सैटरडे संडे सब छुट्टी रहती है अपने ग्रुप की। तो वो हिसाब से मैं थोड़ा रिवाइज कर दे रहा हूँ, जो पीछे जो बच्चे अब्सेंट भी रहे तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा बेटा। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ नहीं समझा तो बिंदास बोलना बेटा, मैं टीचिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, समझ रहा नहीं ऐसा कुछ। नहीं फ्रैंकली बोल रहा, कोई बच्चे को ऐसा नहीं लगना सब नहीं समझा तो बेटा तुमको मैं वो हिसाब से उसको एक्सप्लेन करता, क्योंकि कैसा है बेटा फेस टू फेस नहीं है, ये ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में बेटा जैसा अपने डाउट आए ना तुरंत, जबकि जब मेरे को फोन कर लेते आप सभी जन, सर है ना बाद में बैच है बाद में, तो बैच में बोलते सर थोड़ा सा और डीप में जाओ, तो डीप में चल जाऊंगा बेटा। अभी इतना डीप में इसलिए आ रहा है, एलोन का सेक्शन मैं भी लोड नहीं ले रहा ज्यादा। ये तुमको मैं हर बार रिपीट इसलिए कर रहा, किसने 100 जने के बीच में किसने पूछ लिया तुमको नहीं आता होगा तो बेटा किसके यहाँ ट्यूशन थी, सीधा मेरे ऊपर क्वेश्चन अराइज होता है। इसलिए मैं हर बच्चे को बोल रहा हूँ बेटा जो भी प्रॉब्लम है बिंदास शेयर करना। हाँ बेटा बॉयज। बॉयज है नहीं क्या आज बैच में कोई? हाँ मोल आवाज नहीं निकाल रहे, बॉयज बोले बाद में बॉयज नहीं है कि फिर सब टेंशन आ गया मेरे को बेटा, कि कभी कभी शक आ जाता है फिर बॉयज नहीं है कि बच्चे। हाँ बेटा समझने में कुछ तकलीफ हो रही है? हाँ, एकदम फुल गावरानी में पढ़ा रहा हूँ बेटा, नहीं और भी समझने में तकलीफ हो रही है तो और इजी मेथड में जाता बेटा। ये मेरे को है ना 1 महीना तक, 1 महीना तक के बेटा कैसा है, मेरे को है ना तुम्हारी लेवल सेटिंग करना है, कि स्पीड बनाने के लिए मेरे को पूरा लेवल सेट करे, बाद में सीधा मेन चैप्टर पे शिफ्टिंग करूंगा। थोड़ा लोग बच्चे तुम सपोर्ट करे तब आसान होता बेटा। चलो ठीक है, अपने कल अभी तक जितने क्वेश्चन देखे थे एक बार वापस से शॉर्ट शॉर्ट रिवाइज कर लेते। अब थोड़ा एग्जाम्पल भी चालू करना पड़ेगा, क्योंकि आज बच्चे अपसेंट है करके इच्छा नहीं हो रही बेटा ज्यादा क्वेश्चन मेन लेने की, मेरा आज देने की इच्छा थी बेटा। इवेलुएट करके लिख रहे अपन, मैंने अपने क्या करना, डिटरमाइन करना, इवेलुएट करना, अपने फाइंड करना। तो पहला एग्जाम्पल्स वापस से रिपीट कर रहा हूँ। डायरेक्ट क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू कितना है बेटा 0। डायरेक्ट एक बार रिपीट हो रहा है बेटा, साइन ऑफ 7x² / 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। जो एंगल में टर्म दिखी सर वो टर्म डिवाइड में होना, चाहे वो कुछ भी हो। लिमिट एक्स टेंस टू कितना है बेटा 0, साइन ऑफ कितना 7x² / 2 अपॉन एक्स स्क्वायर था। जो एंगल में वो नीचे तो कितना 7x² / 2, 7x² तो 7x² / 2, तो एक्स्ट्रा टर्म कौन सी आएगी 7/2 तो इंटू 7/2। ये अपने एक इंग्लिश का एक वर्ड इस्तेमाल कर दिया मैंने, रिप्लेसिंग। डायरेक्ट 7x² / 2 बाय x लिख दिया। अभी सब क्या है, साइन x अपॉन x कितना होता है बेटा 1 बाय थ्योरम या तो बाय फार्मूला। आंसर इज 1/2। फर्स्ट एग्जांपल, अरे 7/2 हाँ यस यस करेक्ट करेक्ट बराबर। अब ये कैसा आएगा 7/2, ये अपना आंसर आ गया। आप सेकंड एग्जांपल देखते। लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 0, डायरेक्ट साइन स्क्वायर ऑफ 3x² / 2 अपॉन x⁴। तो बेटा क्या देखना, अपने पास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला था, वो हिसाब से इसको एडजस्टमेंट करते रहना बेटा। लिमिट x टेंस टू 0, डायरेक्ट साइन ऑफ 3x² / 2 का कंप्लीट होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि अपने होल स्क्वायर दिख रहा ना, इन डैश विल बैठता सर a² / b², या तो इसका कंप्लीट होल स्क्वायर करना पड़ेगा, a/b का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 0, साइन ऑफ 3x² / 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका कंप्लीट स्क्वायर हो गया बेटा। अब जो एंगल में रहेगा वही टर्म अपने को बेटा नीचे लेना, वही टर्म अपने नीचे सेट करना। लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 0, डायरेक्ट साइन ऑफ 3x² / 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। बीच में थोड़ी सी गैप रखा हो बेटा, क्योंकि एडजस्टमेंट वाली टर्म रहेंगी।
अब जो एंगल में है वही टर्म नीचे रहेंगे, 3x² तो 3/2 एक्स्ट्रा टर्म आगे डिवाइड में, तो प्रोडक्ट करूंगा बेटा 3/2 से। तो आंसर कितना डायरेक्ट 1 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना होगा बेटा 9/4। समझा नहीं समझा? हाँ, अब मैं फॉर्मूले की एंट्री कर रहा हूँ बेटा। अब फॉर्मूले की एंट्री कर रहा हूँ, ख्याल रखना। थर्ड एग्जाम्पल सभी जन ख्याल रखो बेटा। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है मैथ्स के अंदर। बाकी सब्जेक्ट में क्या है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहता है, अपन रटना पड़ता है। मैथ्स में कैसा लिंक रहती, तो मैथ्स के थ्रू अपन आगे पढ़ सकते हैं बेटा, कैसे क्या करना क्या नहीं करना ख्याल में आता अपने को। नंबर थर्ड एंट्री कर रहा हूँ बेटा फॉर्मूले, ख्याल रखना वहां। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आ जा, फंक्शन कौन से फॉर्म में गिवन है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक में है और अल्जेब्रिक। जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक अल्जेब्रिक का कॉम्बिनेशन निकलता है मुंह से, तो अपने पट करके अपने दिमाग में एक फॉर्मूला स्ट्राइक करता है। लिमिट एक्सटेंड्स टू कैसा 0 होगा बेटा, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। जो एंगल में था वही टर्म नीचे होना, बस ये कंफर्मेशन। ये अपने पास फॉर्मूला है। कुछ भी हो जाए साइन में होना। सर ये साइन में है क्या, नहीं है सर ये कॉस में है। आप कॉस को बेटा साइन में लाना है। सभी जन ख्याल रखना, ट्रिग्नोमेट्री की एंट्री कर रहा हो बेटा। ये सर अपने पास में कॉस में, तो कॉस को साइन में लेके आना है। कुछ भी करो, उठा पटक करो, कैसा भी करो, तो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले है। वो फॉर्मूले को वापस से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ख्याल रखना। कॉस के टोटल बेटा 4 है, टोटल 4। पहले इसे ख्याल रखो, दो दो करके सेटिंग कर रहा हूँ, अच्छी तरह से याद रखना। साइन 2 थीटा के अपना दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, रोज लिखूंगा बेटा मेमोरी क्लियर करने के लिए। सेकंड है बेटा साइन ऑफ 2 थीटा का, रोज लिखने से मेमोरी क्लियर हो जाएंगी। दैट्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा के दो है, कॉस ऑफ 2 थीटा के टोटल 4 है, टोटल 4 है। कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद हो जाएंगे, इतना लोड मत लो सर मैं कैसा पढ़ू कैसा याद रख दूं। तुमसे कोई अपेक्षा नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया। तुमसे 4-5 पॉइंट का अपेक्षा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये 4 रूल्स अच्छी तरह से आना तुम बस। बाकी तुमसे कोई अपेक्षा नहीं बेटा, मैं सब करा लेता हूँ। 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा है, दैट्स 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा है, डायरेक्ट 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वन दैट्स कॉस ऑफ 2 थीटा है, डायरेक्ट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। टोटल 4 है अपने पास में। अब अपने पास में फार्मूला कौन सा दिख रहा है, ये फार्मूला वहां दिख रहा है, दिख रहा है क्या नहीं बोल। 1 माइनस कॉस। हाँ, आप थोड़ा सा ख्याल रखना बेटा, फार्मूला सेटिंग कर रहा हूँ, ख्याल रखना एक एक करके एंट्री ला रहा हूँ। अपने पास फार्मूला ओरिजिनल ये था, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। क्या है इसका सर, इसको हाफ बनाया गया, हाफ आधा। आधा का मतलब क्या था, डिवाइडेड बाय 2 करो। क्या करो, डिवाइडेड बाय 2 करो। ये 2 गेट कैंसिल, सिंपल थीटा था। मैं डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 माइनस कॉस और 2x का फार्मूला, इसको आधा करो, हाफ। हाफ मतलब 2 से डिवाइड करा तो कितना आएगा, सिंपल x आ जाएगा, याद रखना सिंपल x आएगा। आधा कर दिया, हाफ कर दिया मतलब आज 2x डिवाइडेड बाय 2 सिंपल x, तो क्या आएगा डायरेक्ट 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x, जो एंगल रहेगा हाफ होएगा। 1 माइनस कॉस ऑफ कितना बेटा 4x, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, एंगल में हाफ करना आधा। हाफ करना मतलब कितना है, डायरेक्ट ट्वाइस x।
नंबर बेटा थर्ड, ख्याल रखते हो ऑटोमेटिक फार्मूला याद होता है। 1 माइनस कॉस ऑफ 8x है, इसको आधा करो, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, हाफ ऑफ द एंगल, हाफ एंगल को हाफ करना, 8x को मतलब टू आधा करना, मतलब कितना है बेटा 4x। सही है गलत है बोलते हैं बेटा? सही है सर। 1 माइनस कॉस ऑफ सपोज 12x है, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, कितना आएगा, हाफ करो एंगल को, हाफ यानी आधा, 6x है। अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, देखते हैं फटाफट। 1 माइनस कॉस ऑफ 3x है, तो क्या आएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, एंगल को हाफ करो, हाफ का बोले आधा कर, दैट्स कितना 3x/2, आधा करना मगर 2 से डिवाइड करना, 1.5 लिखना ही नहीं क्योंकि कभी कभी बेटा गड़बड़ करना। 1 माइनस कॉस x है, दैट्स 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, हाफ करो एंगल को, दैट इज x/2, जिसको बोलते हैं हाफ। आया फॉर्मूला एक याद हो गया? हाँ बेटा गर्ल्स, एक फॉर्मूला याद हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, डबल से देख ले एक बार। 1 माइनस कॉस ऑफ कितना है बेटा अपने पास में 20x है, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, आधा करो एंगल को, आधा, हाफ, हाफ का मतलब डिवाइडेड बाय 2 करो, 10x, खत्म। अब ये इतना याद रखना बेटा आधा, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ना, सॉल्यूशन सॉल्व करूंगा तो। अब चलते क्वेश्चन अपने पास में क्या दिया था सर, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक पर फंक्शन क्या रखा, फंक्शन का में ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक, इस पर लिमिट अप्लाई हो रही है, तो फंक्शन कहाँ दौड़ेगा बेटा, वो अपनी खुद फिक्स वैल्यू की तरफ। फिक्स वैल्यू कौन सी रहेंगी, तो पॉजिटिव रहेंगी, या तो निगेटिव रहेंगी, या तो जीरो रहेंगी, तीन फॉर्मेट में होना। सर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक कोसाइन दिखा तो आंसर साइन का, तो कॉस को साइन में लाने के लिए इसीलिए अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, सर 1 माइनस कॉस तो डायरेक्ट 2 टाइम्स, एंगल को आधा करो, हाफ, आधा, तो कितना आएगा सिंपल, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 0, 2 इंटू साइन x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू कितना बेटा 0, 2 इंटू कितना आएगा a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, मतलब क्या आएगा डायरेक्ट साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर, जो एंगल में था वो ऑलरेडी वहां पर डिवाइड में है, ये जो एंगल x है तो नीचे भी कितना बेटा x ही है, डायरेक्ट आंसर 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, तो आंसर इज 2। समझा नहीं समझा बोलो पट करके आप। हाँ आ गया ख्याल में थोड़ा बहुत, क्या नहीं आया? एक फॉर्मूला याद हो गया, 1 माइनस कॉस। नंबर सेकंड में कौन सा नंबर, कौन सा अपना फोर्थ। अब मेमोरी एकदम परफेक्ट होंगी बेटा, ख्याल रखना आप। लिमिट x टेंस टू कितना बेटा 0, 1 माइनस कॉस ऑफ कितना अपने पास में 10x है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, रूल वही रहेगा सर, फंक्शन काय के फॉर्म में गिवन है, हरदम ख्याल रखना, फंक्शन रीड करते रहना। लिमिट x टेंस टू 7 कितना 0, कैसे दिया बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक में दिया है, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक आया तो पट करके लाइट लगता है सर, फॉर्मूला है अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक का कॉम्बिनेशन पे, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, से साइन में नहीं है, साइन में लाओ, बस कुछ भी करो, तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला इसको आधा करना, हाफ, दैट्स 1 माइनस कौन सा था कॉस ऑफ 10x का फॉर्मूला, डायरेक्ट क्या आएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, हाफ ऑफ द एंगल, तो कितना आएगा बेटा 5x अपॉन एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू 0, 2 साइन ऑफ 5x कंप्लीट होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इंडाइसिस रूल, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, दैट इज क्या आएगा बेटा ए बाय बी का होल स्क्वायर, वही रूल्स यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ बेटा,
लिमिट x टेंस टू कितना बेटा 0, 2 इंटू साइन ऑफ 5x अपॉन x का कंप्लीट होल स्क्वायर। अब एडजस्टमेंट वाली टर्म लिखेंगे बेटा, लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 0, डायरेक्ट 2 टाइम्स साइन ऑफ 5x अपॉन x, थोड़ा सा गैप रोके एडजस्टमेंट के लिए, होल स्क्वायर। जो एंगल में है सर वो टर्म नीचे होने, यहाँ पर 5x से नीचे 5x यहाँ पर बेटा 5, डायरेक्ट आंसर कितना है 2 इंटू 1 इंटू 5 का होल स्क्वायर, आंसर 2 इंटू 25, दैट इज आंसर कितना बेटा 50। बहुत हार्ड है कितने लिया फार्मूले किनके दो, ओके दो। अभी पेपर में आया था बेटा 11th में, है ना, 11 12 के अंदर क्वेश्चन में आते हैं नंबर कितने 4th 5th। लिमिट x टेंस टू 0, डायरेक्ट 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर। मेन इंटेंशन है सर ये साइन में नहीं है, अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री, इसको क्या करना है सभी समझदार है बेटा। लिमिट x टेंस टू 0, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, क्या करना है बेटा हाफ x बाय 2, इसको अपन ने क्या करा बेटा हाफ, है बरोबर, दैट इज हाफ का मतलब होता है x बाय 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 0, 2 टाइम्स साइन ऑफ x बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट इंडाइसिस रूल। लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 0, 2 इंटू साइन ऑफ x बाय 2 अपॉन x का होल स्क्वायर। चलेगा एडजस्टमेंट करा तो एक स्टेप बढ़ाऊ, चलेगा, अच्छी बात है। जो एंगल में वो नीचे, दैट्स कैसा x बाय 2, दैट्स इंटू 1 बाय 2, डायरेक्ट कितना 2 इंटू 1 इंटू 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट 2 इंटू 1 बाय 4, तो आंसर इज 1 बाय 2। बोल समझा नहीं समझा? समझा सर। अब एक फॉर्मूला हो गया, 3 ले लिया मैंने। अब कुछ पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, अच्छी तरह से याद रखना, ये बेटा नोट करके इस्तेमाल करना, कि कभी भी याद रखना, कुछ चीज पढ़ते रहते दिमाग में बैठना। अब ये बहुत काम में आएंगे अब नोट्स, ये आगे के लिए तुम्हारे। अभी 12th से कोई लेन देन नहीं, 11 से भी कोई लेन देन नहीं मेरे को बेटा, सिर्फ नोट के हिसाब से एडजस्टमेंट कर रहा बेटा। पहला, x किसके नीचे रहता बेटा, किसके नीचे रहता x, साइन x के नीचे रहेगा या तो tan x के नीचे रहेगा। साइन x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, tan x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। सेकंड पॉइंट इस्तेमाल कर रहा हूं, याद रखना, एक्स स्क्वायर किसके नीचे रहेगा, एक तो साइन स्क्वायर x के नीचे रहेगा या तो tan स्क्वायर तो रहेगा, कॉम्बिनेशन x इंटू साइन एक्स के नीचे रहेगा। फिर नेक्स्ट वन सर 1 माइनस कॉस, अभी तुमने बताया 1 माइनस कॉस, एंगल नहीं बताया, एंगल क्या है, हाफ ऑफ द एंगल आया था बेटा, हाफ ऑफ द एंगल। सिमिलरली वैसे tan के रहेंगे, सिमिलरली वैसे tan के रहेंगे। सपोज करो थर्ड पॉइंट, एक्स क्यूब किसके नीचे रहेगा सर, एक तो साइन क्यूब एक्स के नीचे या तो नेक्स्ट वन दैट इज एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स के नीचे या तो नेक्स्ट वन दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स के नीचे। सिमिलरली तुम्हारे पास में क्या रहेगा, ऑलरेडी अपने पास में क्या रहेगा, tan का रहता है। इसके ऊपर से मैं एग्जांपल्स बना रहा हूँ बेटा, वो अच्छी तरह से ख्याल रखना आप, अच्छी तरह से। नंबर कौन सा है बेटा, सब होगा, अपना बेस निकल गया यहाँ से। आप नंबर दैट इज कौन सा अपने पास में 6। लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस ऑफ कितना बेटा 3x अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ 5x। फंक्शन पहले काउंटिंग कर लेना, काय में बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक्स में। हाँ बेटा ये ब्रैकेट दो या ना दो इससे कोई फर्क नहीं गिरता, सिर्फ इतना है कि उसको बराबर ख्याल रखना, अपने ब्रैकेट इसलिए देते कि गलती ना हो जाए।
कोई बच्चा ऐसा लिख दिया 1 माइनस कॉस ऑफ, यहाँ 3x लिख रहा, बहुत दूर हो गया वो। अब ये लिखने का सही तरीका था 1 माइनस कॉस ऑफ 3x, कनेक्टेड में समझ में आया था। हाँ सर दूर लिखा तो इसको ब्रैकेट दे दे, समझ में आया था। अभी ऐसा है 1 माइनस कॉस ऑफ 3x करके, वही फॉर्मूला दैट इज कितना, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, आधा कर दो एंगल को, 3x/2, दैट्स 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, आधा कर दो एंगल को, डायरेक्ट कितना है अपने पास में, वही से 3x/2। सिर्फ ब्रैकेट दिए, ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं गिरा मेरे को, ब्रैकेट इसलिए दिया था कहाँ डिस्टेंस दे दे। फंक्शन काय के फॉर्म में गिवन है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक का है तो सर फार्मूला मेरे पास साइन का ही है, तो मेरे पास फार्मूला साइन का, तो मेरे फार्मूला अप्लाई करना जरूरी होगा, इसलिए अप्लाई तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। लिमिट x टेंस टू 0, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, आधा बनाओ एंगल को, 3x/2 अपॉन 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, आधा बनाओ एंगल को बेटा 5x/2, 2 गेट के आंसर। अभी मैंने बताया साइन स्क्वायर x के नीचे क्या बेटा है, यह दिख रहा है यहाँ पर, क्या बेटा बेटा साइन स्क्वायर x के नीचे क्या रहता है, x स्क्वायर। सही है गलत है बोल, ये साइन स्क्वायर x है, तो ये एक साइन x, दूसरा है साइन x, साइन स्क्वायर x को ऐसा लिखते हैं, एक साइन x के नीचे एक x, दूसरे साइन x के नीचे एक x, टोटल कितना का x स्क्वायर। रूल लागू होगा बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर, डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू 0, साइन स्क्वायर ऑफ 3x/2 अपॉन x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ 5x/2 अपॉन x स्क्वायर। सर इंडाइसिस रूल दोनों स्क्वायर में है, सर लिमिट बाद में अप्लाई करो, बाद में कर ले, इसमें कोई जरूरत नहीं है। फ्रंट पे एक भी लिखा चलता, अलग अलग नहीं भी करा चलता, फिर इतना है कि बराबर लिखना, साइन ऑफ 3x/2 अपॉन x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कितना बेटा 5x/2 अपॉन x का होल स्क्वायर। देखिए बेटा जहां ब्रैकेट देना, पहले इसमें नहीं दिया, दूसरे इसमें दिया, ये मेरे हाथ में दिया तो बेहतर, नहीं भी दिया तो कोई गलत नहीं, लिखना बराबर बेटा। सर एडजस्टमेंट वाली टर्म्स करना जरूरी होगा। ये फंक्शन इस पर लिमिट अप्लाएंगे, ऊपर भी इस पर भी अप्लाएंगे, फार्मूला है अपने पास में, लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 0, डायरेक्ट साइन ऑफ 3x/2 अपॉन x, थोड़ी सी गैप रखो एडजस्टमेंट के लिए, होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 0, साइन ऑफ कितना बेटा 5x/2 अपॉन x, थोड़ी सी गैप रखो एडजस्टमेंट के लिए, होल स्क्वायर। जो एंगल में है वो टर्म नीचे कर दो, या एंगल में 3x/2 यहाँ पर रहेगा 3/2, तो ऊपर भी 3/2। सर एंगल में यहाँ कितना 5x/2, तो नीचे आएगा 5x/2, तो कौन सी एक्स्ट्रा टर्म दी, 5/2 तो इंटू 5/2, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट 1 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर 9/4 अपॉन 25/4, 4 गेट कैंसल, तो 9/25। बोलो बेटा समझा नहीं समझा, फटाफट जल्दी से बताओ मेरे को। सर बहुत हार्ड हार्ड था क्वेश्चन। हाँ बोलो, मैथ्स अच्छा है खराब है रे बेटा? अच्छा है सर। ये बेटा मैं पढ़ा रहा, तुमको मालूम है कितनी देर परसेंट, मैं सिर्फ तुमको 20% पढ़ा रहा हूँ। मैंने तुमको अभी मैं 20% में मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, अभी 80% मेरे पास में है बेटा। अभी वो कैसा 11th में इतना लोड ले नहीं रहा मैं, यही सपोज ये 12th में रहता, इसको एकदम माहौल करके देता था बेटा। वो 11th की वजह से मैंने इसको कैसा लाइट नहीं रखना होता, बच्चे 11th में कोई पेपर देता नहीं ढंग से, जाते बच्चे सीधा सीधा छाप छुप के आके कुछ भी कर के आ जाते बेटा वहां से। हाँ ये अपने को एंट्रेंस के लिए एक लाइन में आंसर आता करके, इतना लंबी मेथड की जरूरत गिरती नहीं एंट्रेंस में भी इसकी, करके इतना लोड लेता नहीं मैं भी।
हाँ 12th के जैसे चैप्टर एंट्री हो गई तो हाँ हेलो हेलो सर। हाँ हेलो। हेलो बेटा थोड़ा सा माइक बंद करो, घर में की आवाज आ रही बेटा। हाँ चलो बेटा, अब ये हुआ अपने क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन। अब इसमें अपन कोई भी क्वेश्चन लिख कर सकते हैं, आप सॉल्व, एक फार्मूला याद होगा अपना। अब जैसा कि पेपर में ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी में आया था, कंटिन्यूटी में क्वेश्चन था बेटा ये, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ के एक्स करके था, अपॉन में एक्स स्क्वायर था बस। ये कंटिन्यूटी में भी यही क्वेश्चन रहते सेम, सिर्फ इतना है कि वहां डेफिनेशन लग जाती कंटिन्यूटी की बस। सर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉम्बिनेशन है सर, साइड में नहीं है, साइड में लाओ, साइड में लाना तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला अवेलेबल है अपने पास में, इसको एंगल को हाफ कर दूंगा बस। डायरेक्ट क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, एंगल को हाफ कर दिया, दैट इज के एक्स बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इंडाइसिस रूल, लिमिट x टेंस टू 0 2 into sin of kx by 2 upon x complete whole square, डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 0 2 into, आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाली टप के लिए अपन फिल इन द ब्लैंक एंड रिकामी जगह छोड़ेंगे थोड़ी बहुत, ये x दिया थोड़ी गैप छोड़ दिया, इसको रिकामी जगह, दैट्स अ होल स्क्वायर। जो एंगल में था वो नीचे लिख दो, के एक्स बाय 2, तो के बाय 2 ज्यादा का होगा नीचे तो प्रोडक्ट कर दो के बाय 2, आंसर बन गया दैट्स 2 into 1 into k by 2 होल स्क्वायर, डायरेक्ट क्या आएगा 2 into k स्क्वायर बाय 4, द आंसर इज k स्क्वायर बाय 2। बहुत हार्ड है ये, ये कंटिन्यूटी में आया था बेटा 3 मार्क के लिए, जब 12th अभी तुम्हारी सीनियर बैच को कंटिन्यूटी था, तो ये 12th में पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे बेटा। अब अभी नए सिलेबस से कंटिन्यूटी चैप्टर भी 11th में चलेगा। चलो एक फार्मूला अच्छी तरह से हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से बोलो, 1 माइनस कॉस याद होगा। अब थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों के लिए समझ जाने के लिए, ख्याल रखना, थोड़े से वैल्यू थोड़े से याद रखना बेटा, भूल भी गए तो ये चीजें कुछ याद रखते रहना बेटा। ये अपने पास में एंगल की वैल्यू कंफर्म करते रहना, एक थीटा रहता, एक 0 डिग्री बोलते, एक 30 डिग्री रहती, सेकंड बेटा 45 डिग्री रहेंगी, दैट इज कितना बेटा 60 डिग्री, नेक्स्ट वन 90 डिग्री, इसी को अपन 0 बोलते, इसको बेटा पाई बाय 6 बोलते, इसको पाई बाय 4 बोलते, इसको पाई बाय 3 बोलते, इसको पाई बाय 2 बोलते बेटा। पाई का मतलब होता है अपने पास में 180 डिग्री बेटा। हाँ इसको रेडियन यूनियन में कन्वर्शन करना है, बाद में बोलूंगा, फिलहाल तो अपनी इसमें चल रहा है अभी, बाद में कन्वर्शन बोलता क्यू होता है इसका, साइन थीटा कॉस थीटा, ये याद है सभी को। साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती है, साइन 45 डिग्री 1/√2 आती, साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2, साइन 90 की आती है 1, कॉस में उल्टा हो जाता है बेटा, 1√3/2 1/√2 1/2 0। ये चार्ट होगा बेटा, ये कभी मत भूलना, तुमको 10th का ही चार्ट है, ये अभी भी काम में आता, ये अभी भी काम में आता बेटा। हाँ तो बेटा थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन ले लो तो बच्चों समझाने के लिए, बाकी कोई लेन देन नहीं बेटा, ठीक है। नंबर कौन सा अपने पास में, अभी 5 मिनट ही बचे हैं, जान दो क्या करें, एक एग्जाम्पल ले लेते। कौन सा क्वेश्चन है ये, 7 था 8, लिमिट x टेंस टू 0 x sin x अपॉन 1 माइनस कॉस x। सर फंक्शन काय में दिख रहा, पहले काउंटिंग, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोम, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पट कर लाइट लगता, साइन का फॉर्मूला है सर, वो कॉस का नहीं है,
कॉस का नहीं है तो पहले अप्लाई कर दो सर फॉर्मूले को, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला। सब में पहले वही करना जो अपनी मालूमात, दैट्स अ लिमिट x टेंड्स टू 0 x इनटू sin x अपॉन 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 टाइम्स sin स्क्वायर, हाफ कर दो एंगल को x बाय 2, हाफ का मतलब आधा, आधा मतलब 2 से डिवाइड करना, डिवाइड बाय 2, डिवाइड 2 होगा। अब साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, एक्स को डायरेक्ट क्या कर दूंगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू कितना बेटा 0 x इनटू साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ x बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक x गेट कैंसल। सर एक स्टेप्स को बढ़ा दो रन दो, अभी फिलहाल वापस लिमिट फ्रंट पे रन दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ x बाय 2 अपॉन x का होल स्क्वायर। अब ये लिमिट ऊपर भी अप्लाई करो, नीचे भी फंक्शन दिख रहे हैं, जहां जहां फंक्शन दिखे वहां वहां लिमिट अप्लाई होती, जहां जहां बेटा अपने घर के अंदर बच्चे मस्तियां करते वहां वहां आके बेटा पापा छापते बेटा, ऑटोमेटिक वो लिमिट अप्लाई होती बेटा। बेटा चैन से बैठ जाना, नहीं तो अब ही कर दूंगा, ऐसा हो जाता है बेटा। तो जहां जहां बेटा फंक्शन दिखे वहां वहां उपाली बच्चे दिखे वहां 100% लिमिट अप्लाई होती। साइन x अपॉन x होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू कितना बेटा 0, 2 बाहर ही है, थोड़ी सी गैप रख दूंगा इसके अंदर एडजस्टमेंट के लिए, x बाय 2 अपॉन x का थोड़ी सी गैप रखा होल स्क्वायर। सर जो एंगल में था वही टर्म मुझे नीचे होना, एंगल में x बाय 2 था तो क्या होगा 1x बाय 2, तो डायरेक्ट कितना 1 बाय 2 टर्म जाते तो 1 बाय 2, आंसर ऊपर 1 नीचे 2 इंटू 1 इंटू 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 2 इंटू 1 बाय 4, डायरेक्ट आंसर ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट 4 अपॉन 2, तो आंसर इज 2। सही है गलत है पहले पॉइंट समझ लो, a बाय बी अपॉन सी बाय डी लिया, डायरेक्ट a बाय बी ऊपर चल जाए, दैट्स d बाय सी। फिर सपोज ऐसा नहीं लिया, a अपॉन सी बाय डी लिया, तो प्रोसीजर वही रहेंगे a इंटू डी बाय सी। सही है गलत है, सही है सर। हाँ चलो ये अपना हो गया, चलो ठीक है बेटा, समझा क्या नहीं बोलो बोल पट करके, आप हार्ड था क्या, समझा सर। चलो एक पोर्शन लिमिट, अब बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक हार्ड है कि इजी है, इजी है सर। हाँ अब बेटा सोच लो, मैं तुमको सिर्फ अभी मैं मुंह से नहीं बोल रहा, तुमको सिर्फ मैं 20% मैं तुमको समझा रहा हूँ, ये मेरे पास में 80% मेरे पास में बेटा, ये अभी भी कंफर्मेशन याद रखना था। और जितना जितना अपन जाएंगे बेटा आगे आगे वैसे तुम्हारे स्टैंडर्ड में ट्रांसफर करूंगा, अभी एकदम से पूरा इंग्लिश में बोलना जमता नहीं, पूरा ज्यादा प्योर पढ़ाना जमता नहीं, एकदम से नॉलेज देना जमता नहीं, थोड़ा 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 कर करके बेटा ऊपर लाना पड़ेगा अपने को। और सब बच्चे ने बेटा सपोर्ट दिया ना, मैं तुमको सब में अच्छा बड़ा, मैथ्स में 100% स्कोरिंग होता, ये मेरे लिए तो 100%, मेरे हर साल मेरे को मजा आती बेटा, बच्चा पढ़ा स्कोर करा सब में याद मेरे को अच्छा लगता, और जो बच्चा नहीं पढ़ा गुस्सा आता बेटा। और मम्मी पापा भी अपने बेटा वहां पर क्लासेस देखते हैं, मम्मी पापा भी देख रहे हैं, शायद देख रहे हैं या नहीं देख रहे बेटा, देख रहे हैं सर। क्या बोलते हैं, ओपिनियन क्या है मेरे बारे में, एडवाइस क्या देते सर, अच्छे है क्या ऐसी एफिका फाकी करते बोले, नहीं सर अच्छे। नहीं बेटा एक तारीफ नहीं बोल रहा बेटा, इसमें कुछ गलतियां बताएंगे ना तुम, थोड़ा मैं और चेंजेस करता हूँ उसमें, मैं ज्यादा स्टैंडर्ड लैंग्वेज इसलिए नहीं बता रहा बेटा कि ज्यादा स्टैंडर्ड गड़बड़ हो जाती, ये जनरल है, हर बच्चे को समझ नहीं होना बस, बाद में तुम आगे खुद ही जाएंगे, डेरिवेटिव जब मैं स्टार्ट करूंगा ना, बहुत सारे टीचर भी लेंगे अपने पास में, मम्मी पापा अपने कुछ 12th के टीचर भी होंगे मैथ्स के बेटा, वो खुद बेटा देख के बोलेंगे यार बहुत कम समय में ऊपर लाता है, वो ट्रिक्स है मेरे पास में, वो अब तुमको भी अभी नहीं मालूम है, ट्रिक्स बरोबर है। आप बोलो एक फॉर्मूला याद भी कर दिया, मेमोरी सेट भी कर दिया, कर दिया, यस सर। हाँ। यस सर। और सब बच्चों को अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनको एक बार बोल दो, कुछ भी करो एब्सेंट मत रहो, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले याद हो जाएंगे,
डेरिवेटिव जब चालू 12th का होगा मालूम है, उसके अंदर बहुत से बच्चे कंटिन्यूस करेंगे, सबको बोल देगा, ठीक है। ओके बेटा, कल छुट्टी है संडे।